देखिए, यहाँ पार्टी के भुनाने की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। राम के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद। रह गई ये इतना बात है, घट घट में है साइयाँ सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आत्मा में राम जी का वास होता है और उनके कंठ से बोलते हैं कि अखिलेश आप सो रहे हो, मेरे चढ़ावा को चोरी कर लिया गया, मैंने आशीर्वाद दे करके तुम्हें अयोध्या जिताया था। अखिलेश यादव जी ने इसका भंडाफोड़ किया तो लोग कहे झूठी बात है, झूठी बात है। उनके बेटी तक के ऊपर कितना घिनौना जो है असुरों ने हमला किया, असुरों ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद आज ये हुआ कि चोर ट्रस्ट ने ही चोरी किया, वही एसआईटी की मांग किया और सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया। तो एसआईटी नहीं गठित करनी चाहिए थी। बताइए ये कौन है? ट्रस्ट अगर इस तरह के हजारों करोड़ रुपया में जा रहा है तो पहले वो लोग राम भक्त होते, यहाँ राम का नाम से जुड़ा हुआ है, इस्तीफा दे देते, अपने स्वयं इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देकर कहते कि अब हमारी जांच करवा जाए, हम लोग डकैत हैं, चोर हैं, आप जांच करिए, जो भी है एफआईआर होता। बाद में इस्तीफा देने का बाद में दिलवाया जा रहा है। अगर देना होता तो महिपाल सिंह ने कहा था कि चढ़ावा चोरी हो रही थी, 2021 का मामला है, आप जान रहे हैं, उसको बाहर कर दिया गया। जिसने सत्य बोला उसको बाहर कर दिया गया। अगर जिसने आवाज उठा दिया राम भक्त अखिलेश को कैसे पता चल गया? अरे पता चला नहीं उसने, उसकी जो बात सत्य हुई कि नहीं हुई, सत्य हुई कि नहीं हुई। तो सवाल ये जो है, ये राम के आप बता दीजिए, भाजपा की सरकार में गठन होता है, अब विश्व हिंदू परिषद आरएसएस दोनों को लोग उसमें नियुक्त किए जाते हैं। गठन कौन किया? भाजपा ने। ट्रस्ट में कौन है? विश्व हिंदू परिषद आरएसएस। मिली भगत है, मिली भगत नहीं होती तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। ये बताइए, टिन्नू यादव से अखिलेश यादव जोड़ दिया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है। कोई कह रहा है बाबा जी है, मुमकिन है बाबा जी राम भक्त होते स्वयं इस्तीफा दे देते। राम के पद चिन्हों पे चलना बड़ा आसान नहीं है। लेकिन बाबा जी कह तो रहे हैं कि जो है हम सारी जो भी दोषी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सामने पहले आने तो दीजिए, थोड़ा तो सामने कब आएगा? आ नहीं गया, गोबर में मिला, घर पे मिल रहा है। तो वो पकड़े भी तो गए। कोषाध्यक्ष कोष का जिम्मेदारी नहीं होता, बाबा जी जानते नहीं। कोष की जिम्मेदारी कौन होता? कोषाध्यक्ष होता। कोषाध्यक्ष अभी बैठा हुआ है, वो चंपत राय की इस्तीफा लेके बैठा हुआ है कि 11 तारीख को बात होगी तो इस पे निर्णय लिया जाएगा। ये हो क्या रहा है भाई? ये लीपा पोती हो रही है, ये डकैती, ये चंदा, ये चढ़ावा, श्रद्धा लूटे, आरक्षण लूटे, पेपर लूट लिए, पीएम केयर फंड को लूट लिया, शांति लूट लिया, भाव लूट लिया, श्रद्धा लूट लिया, राम भक्तों का चढ़ावा हुआ दान को लूट लिए और ये कुर्सी के लिए केवल बैठे हुए चुंबकीय तत्व से यहाँ से मन की बात में पीएमओ ने गठित किया था। मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बयान से मन की बात से राम गायब। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि चंपत राय पूजनीय है, चंपत राय पूजनीय है। ये बताइए, मुलायम सिंह यादव की सरकार में नृपेंद्र मिश्र, एक मिनट अब ये पूछेगा, नृपेंद्र मिश्र गृह सचिव थे, उन्होंने गोली चलवाया, आरोप हो गया मुलायम सिंह यादव को। और वही नृपेंद्र मिश्र राम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, बाबा जी योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, तो इनके ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लगेगा? लेकिन आरोप लगने से कोई दोषी तो नहीं हो जाता ना। हाँ, लेकिन दोषी है कि नहीं? लूट हुई कि नहीं हुई? डकैती हुई कि नहीं हुई? हर कोई मान तो रहा है। इसको कौन लेगा? सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी? राहुल लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव लेंगे, मायावती जी लेंगी। 8 लोगों को गिरफ्तार करके वो 8 लोग कौन है? 8 लोग कौन है? कोई ड्राइवर है, कोई फर्श साफ करने वाला है, कोई संविदा पे रखे हुए लोग हैं। ये चंपत राय को अभी इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, कोई पूजनी कर रहा है। और वो देवगिरी जो गोपाल वही बैठा हुआ है, कोषाध्यक्ष बैठा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं और उस पर समय मांगा जा रहा है। समय आने दो, समय आने दो। 15 दिन का वक्त मांगा है योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने, कि 15 दिन इंतजार कीजिए, सबको दूध का दूध। क्यों इंतजार क्या हो रहा है? पहले ट्रस्ट को आप भंग करिए,
भंग करके देश के सामने लाइए। पूरे सनातनियों का वो धन है, ये भाजपा इस पे लीपापोती करने का काम है। जो इसका भंडा फोड़ किया है वो मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश यादव, तभी इसकी निष्पक्ष जांच हो जाएगी, तभी रामलला का चढ़ावा सुरक्षित होगा। ये लोगों को नहीं, ये लोग तो यही योगी बाबा तो बोले थे महाकुंभ में जांच हो जाएगी, भगदड़ में हजारों लोग मर गए, 30 लोगों का नाम आया, वो भी मुआवजा मिला कि नहीं मिला उन लोगों का। ये भाजपा यही कहे गौ माता को हम राष्ट्र माता घोषित करेंगे। ये लोग कहते 2 प्रकार की गाय है, एक गाय खाने वाली, एक गाय पूजने वाली। आसाम में भाजपा कहती है कि घर के अंदर गौ मांस खाओ, कोई कहता है 14 वर्ष बाद खाओ, कोई कहता है मछली भात खाएं हम ये लोग क्या कर रहे हैं? सनातनों शंकराचार्यों का अपमान, संतों का अपमान, जो सत्य बोल दे उसका अपमान, अखिलेश यादव ने भंडा फोड़ कर दिया, उसकी बेटी का अपमान, उसके पिता का अपमान, सब लोग केवल आप अपमान करके कौन सा सनातन बना रहे हैं? सरकार सनातनी प्रभु राम ही बदल के रख देंगे, राम हनुमान जी बदल के रख देंगे, ये शक्ति परम शक्ति रख देगी। ये लोग मामूली राम के नाम पे केवल ठगना, ध्यान भटकाना। अभी बात हो रही है रामलला की, बाबा कह रहे हैं रामकृष्ण जन्मभूमि की बात करने लगे। क्यों कर रहे हैं भाई? टिन्नू यादव से अखिलेश यादव को जोड़ दिया गया, ये कौन सी जांच हो रही है? आप सत्य को स्वीकार करो, आप राम भक्त हो तो इस्तीफा दे दो। आरोप अब भाजपा पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? पाकिस्तान पे लगेगा, अफगानिस्तान पे लगेगा। आप बताओ, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट से बनता है, जनता के पैसा से बनता है, पूरा का पूरा श्रेय आप लेते हैं। भाजपा ने बनवाया, भाजपा ने बनवाया, तो लुटवाया किसने? भाजपा ने लुटवाया, भाजपा ने लुटवाया, भाजपा ने लुटवाया। मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू, ये राम भक्ति में नहीं चलता है। प्रभु श्री राम किसके सपने में आए? अखिलेश यादव के। शिव भक्त है, केदेश्वर भक्त है, और शिव भक्त ही राम भक्त होता है, राम भक्त ही शिव भक्त होता है, सच्चा भक्त है। अगर सच्चा भक्त नहीं होता पूरे देश में और कोई बोल देता, ये तो प्रमाण है। प्रमाण की जो प्रत्यक्षम प्रमाण में, मतलब इसे प्रमाण देने की क्या जरूरत है? साक्षात सबके सामने है। अब कुछ लोग कहते हैं उनको कैसे पता चला? अरे भाई पता चला, प्रभु की कृपा हुई, राम की कृपा हुई। तो जब योगी बाबा 10 बार गए, 100 बार जाते हैं, फूल बरसाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंदिर में दर्शन, रामलला उनको दर्शन नहीं दे के बताए, उनको पता नहीं चला। आप ये बताओ, बार बार अयोध्या आप जाते हैं, इतना बड़ा वहाँ डकैती पड़ रही है, जब ये हाल रामलला मंदिर की है तो तहसीलों क्या होगी, मुख्यालय क्या होगी, विभागों क्या होगी? योगी बाबा कुछ पता नहीं, रामराज चल रहा है, असुरों का रामराज है। एक भी राम भक्त होता उसमें, आज भी ट्रस्ट में एक भी राम भक्त होता तो उस पद पे नहीं रहता। नैतिकता के आधार पे इस देश में नेता इस्तीफा दे देते थे अगर उसके भ्रष्टाचार या किसी तरह का आरोप लगता था। ये तो राम भक्त का मामला है। चंपत राय कुर्सी पे बैठे हुए चंपत करके, गोपाल राव ऐसे बैठे हैं, कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं, और चौकीदार कहाँ चले गए? माल लेने में सो तो नहीं गए हम चौकीदार कहीं बंटवारे में सोना चांदी लेके भुला तो नहीं गए? काक भुसुंडी देख के नहीं भुला गए? भाई दान देने वाला वीडियो जारी कर रहा है, उसको रसीद नहीं मिली। जैन समाज से कोई हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी नहीं लगा रहे हैं, अखिलेश नहीं लगा रहे हैं, कोई आम नागरिक नहीं लगा रहा है। जो दिया उसने लगा रहा है। अगर उसकी बात गलत है उसको जेल में भेज दो। किसी ने तो जमीन बेच के, और किसी ने जमीन बेच के दिया। आप ये बताइए, 2 करोड़ की जमीन 16.5 करोड़ में ट्रस्ट खरीदता है कि नहीं खरीदता? तब योगी बाबा कहाँ थे? प्रधानमंत्री कहाँ थे? उसके बाद एक ड्राइवर टिन्नू यादव, 14,000 की नौकरी, उसकी अगर संपत्ति बढ़ रही तो किसके सर पे बढ़ रही भाई? चंपत राय का हाथ है कि नहीं? चंपत राय के ऊपर किसका हाथ है? उसके ऊपर किसका हाथ है? वो चंपत राय को कौन बैठाया? आरएसएस बैठाई। एसआईटी का कोई फायदा है कि नहीं? एसआईटी बताइए, ये जमीन वाले में एसआईटी बनाई गई थी, कोई रिपोर्ट आया? एसआईटी कैसे बनती है? आप महिला हैं, वही ट्रस्ट के चोरों ने कहा कि एसआईटी गठित करिए, एसआईटी गठित हो गई, रिपोर्ट फिर चोरों को दी जा रही है। एफआईआर बिना रिमांड के, एक यहीं आपका कैमरा चोरी हो जाए, पुलिस पकड़ेगी तो उस चोर को 2-4 लाफा या रिमांड लेगी, या कड़े शब्दों में पूछेगी कि बताओ इससे पहले कितना तुमने कैमरा चुराया। उनके लिए नहीं, चुपके एसआईटी, चुपके एफआईआर, चुपके जेल। इसका मतलब इस देश में 2 प्रकार का कानून है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के लिए अलग,
और पूरे जनमानस के लिए अलग। कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद यही है कि जो राम भक्त जो भंडाफोड़ किया है, जब अखिलेश यादव राम भक्त शिव भक्त मुख्यमंत्री बनेगा, वही इसका सुरक्षित कर सकता है, वही निष्पक्ष जांच करवा सकता है, वही दोषियों को, इन असुरों के चरित्र को वही उजागर कर सकता है। जनता कह रही अखिलेश आइए, सनातन बचाइए, ये चढ़ावा चोरों को पकड़िए, संविधान लोकतंत्र आरक्षण बचाइए। और संतों का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है और संतों का श्राप अब भाजपा के साथ है।